अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश राजा बहुत महाभाग्यवान थे। राजा अम्बरीश, सज्जनों, अम्बरीश राजा जितनी भी जो एक वर्ष में एकादशी पड़ती हैं, सब एकादशी निर्जला रहते थे अम्बरीश राजा, सब एकादशी। और क्या करते, एकादशी रहते, द्वादशी में व्रत का पारण करते, और द्वादशी में व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण को बुलाते, भोजन करवाते, तब भोजन करते और जल से व्रत खोलते, क्योंकि निर्जला एकादशी है तो जल से खोलेगी। सज्जनों, एकादशी तो सबको रहना चाहिए, सबको। एकादशी रहने से तो ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त होती है। एकादशी रहने से ठाकुर जी की शरण मिलती है, ठाकुर जी के चरणों की सेवा मिलती है एकादशी रहने से। और वो भी वैशाख मास की एकादशी, मोहिनी एकादशी है। वैशाख मास का इतना पवित्र महीना होता है सज्जनों, भगवान के चरणों के दर्शन भी इसी महीने में होते हैं। और भगवान श्री परशुराम जी का जन्म भी इसी महीने में हुआ। भगवान श्री नरसिंह भगवान का अवतार भी इसी महीने में हुआ। आदि शंकराचार्य जी का जन्म भी इसी महीने में हुआ। रामानुजाचार्य जी महाराज का भी जन्म इसी महीने में हुआ। वैशाख का महीना बड़ा अच्छा होता है, दान के लिए भी अच्छा होता है, कथा सुनने के लिए भी अच्छा होता है, शास्त्र पढ़ने के लिए भी अच्छा होता है, तीर्थ स्थल में जाने के लिए भी अच्छा होता है। और आपकी कथा भी वैशाख में हो रही है, कितनी अच्छी बात है, कितनी पवित्र बात है। तो एकादशी हमको रहनी चाहिए। एकादशी कोई साधारण नहीं होती है, और इसमें तो आज तो बड़े पवित्र वैशाख की एकादशी है, सबसे महत्व रखता है वैशाख का महीना। तो इसी प्रकार से राजा अम्बरीश निर्जला एकादशी रहते हैं। तो आज राजा अम्बरीश एकादशी रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बोले महाराज द्वादशी में त्रयोदशी लग जाती है, कभी कभी होता है। अब एकादशी थी, दूसरे दिन द्वादशी आई, तो सोच ही रहे थे किस ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दें, तो दुर्वासा मुनि वहां आ गए। दुर्वासा मुनि से कहा, भगवान संतदेव भोजन आप ही पाना। बोले ठीक है, लेकिन मैं अभी सेवा पूजा से निवृत्त होकर के आता हूँ। अब दुर्वासा मुनि को सेवा पूजा में हो गई देरी, और उस दिन द्वादशी के कुछ ही समय बाद त्रयोदशी लगने वाली थी, और व्रत का पारण होना है द्वादशी में, त्रयोदशी में हो नहीं सकता, क्योंकि वो व्रत माना ही नहीं जाएगा। अब राजा ने मन में सोचा कि दुर्वासा मुनि को तो आने में देर हो गई है, मैं थोड़ा जल का आचमन ले लेता हूँ, ये जो त्रयोदशी आ रही है द्वादशी में मेरा व्रत खुल जाएगा। जैसे ही जल लेने को तत्पर हुए थे तो दुर्वासा मुनि आ गए, और दुर्वासा मुनि ने क्रोध किया, अरे राजन, हमको न्योता दे करके, हमको निमंत्रण दे करके हमसे पहले तुम व्रत का पारण करते हो। क्रोध आया और अपने सिर से एक जटा का बाल उखाड़ा, पृथ्वी पर छोड़ा। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई, राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी। राजा अम्बरीश ने कहा, मेरा दोष है तो मुझे मार डाले। सज्जनों, जैसे ही कहा राजा अम्बरीश ने, यदि मेरा दोष है तो कृत्या मुझे मार डाले, तो भगवान ने वो आर्तवाणी सुनी। मेरे नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया, और सुदर्शन चक्र आया, कृत्या का वध हो गया। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे दौड़ रहा है, और दुर्वासा मुनि दौड़ रहे हैं महाराज। ब्रह्मा जी के पास गए, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा। दुर्वासा मुनि ने कहा, बोले ऐसा है, हमारा अपमान थोड़े ही किया है भाई, हम नहीं बचा सकते। भोले बाबा के पास गए, कैलाश पर्वत पर, बचाओ बचाओ बचाओ, ये सुदर्शन चक्र मार डालेगा। बोले भैया, जिसका सुदर्शन चक्र उन्हीं के पास जाओ। भगवान नारायण के पास गए, भगवान मुझे बचा लो, आपका सुदर्शन मुझे मार डालेगा। लेकिन भगवान कहते हैं, अहम भक्ता पराधीना, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि।
हम भक्त बने तो सही, भक्त ही बने। भगवान कट भगत को नहीं मिलते, जो आज कुछ और कल कुछ है, उसको भगवान नहीं मिलते। जिसका ना मन पे काबू है, ना जिसका वाणी पे काबू है, बोले कह कुछ रहे निकल कुछ रहा है, कह कुछ रहे कर कुछ नहीं रहे, उसको भगवान नहीं मिलते कभी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मन पर काबू रखो, वाणी पर संयम रखो, इंद्रियों पर काबू पाओ, नेत्रों को काबू में रखो। नेत्रों से दर्शन करने तो भागवत जी के करो, भगवान के करो, इनको ज्यादा संसार में मत लाओ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। काहे को चुप बैठे हो? तो ये अहम भक्ता पराधीना, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। भगवान कह रहे हैं मेरा अपराध नहीं किया, भगवान स्वयं कह रहे हैं। सुदर्शन चक्र भगवान का, भगवान चाहें तो 1 मिनट में रोक लेंगे, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? बोल नहीं, दुर्वासा मुनि तुमने मेरा अपराध थोड़ा ही किया है जो मैं क्षमा कर दूं। मेरे अम्बरीश भक्त का अपमान किया है, मेरे राजा अम्बरीश का अपमान किया है, मेरे संत अम्बरीश का अपमान किया है। अरे संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता महाराज। जो भगवान का हो जाता है वो संत बन जाता है, भगवान का हो जाता है वो भक्त बन जाता है। पर रह क्या गया? जो संयम से, नियम से, विचार से, बुद्धि से, विवेक से, मन से, वचन से, क्रम से, सत्य से, व्रत से जब वो चलता है तो भगवान देखते हैं, बोले मेरी ही सेवा में जी रहा है, मुझसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। भगवान सोच लेते हैं बोले संसार में गया बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, नहीं तो पैर लड़खड़ा जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं अहम भक्ता पराधीना, बोले जाओ मेरा भक्त अम्बरीश क्षमा कर देगा तो मैं क्षमा कर दूंगा। भगवान ने कहा। आज सज्जनों, दुर्वासा मुनि को 12 महीने हो गए, 12 महीने से घूम रहे, और 12 महीने बाद देखा आज वह राजा अम्बरीश अपने नियम से खड़ा हुआ है जल को लेकर के, आचमनी नहीं लिया। अम्बरीश राजा के चरणों में गिर गए, दुर्वासा मुनि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, भगवान ने कहा है मैं नहीं करूंगा, तुम ही करोगे। राजा अम्बरीश ने कहा भैया, बोले संत देव, मुनि देव, ऋषि देव, आपने अपमान ही क्या किया जो मैं क्षमा करूं? कोई अपमान नहीं किया आपने। बोले नहीं नहीं नहीं, ये पीछे सुदर्शन आ रहा है, इसको रोको पहले। अम्बरीश राजा ने कहा, बोले सुदर्शन चक्र संत में और भक्त में कोई अंतर नहीं समझते हो तो वापस चले जाओ। सज्जनों, जैसे ही कहा कि संत में और भक्त में कोई अंतर नहीं समझते हो, संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं समझते हो, तो सज्जनों जैसे ही कहा सुदर्शन चक्र लौट गया। बोलो जय श्री कृष्ण। लौट गया। आज दुर्वासा मुनि कहते हैं, बोले मैंने वृथा में क्रोध किया था। इतनी बड़ी बला है क्रोध, थोड़ा सा क्रोध करने पर महाराज सुदर्शन चक्र आ गया, मुंडी उड़ जाती, बचा लिया। क्रोध मत करो कभी, क्रोध मत करो। संसार में अनेक काली वस्तुएं, लेकिन सबसे ज्यादा काले से भी ज्यादा कलंक है, और कलंक से भी ज्यादा क्रोध है। आज सज्जनों, दुर्वासा मुनि ने भोजन कराया, दक्षिणा दी, दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। इस प्रकार से हमको एकादशी का व्रत रहना चाहिए।